सुनवाई नहीं हमारा करी। ये कहना है वे खून पर खून मंगाए जा रहे। कोई भी पूरे इंडिया में ये बता दो कि 9 यूनिट खून 1 घंटे के अंदर कौन चढ़ा देगा। वे हमारे सामने ही उस जाकर केमिस्ट का हमारे सामने ही केमिस्ट का वापसी पर बेची है। नर्स आती है भाग के कि ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, खून लेके आओ। उन्होंने खून क्यों मंगवाया? 1.5 घंटे के अंदर 9 यूनिट खून मंगवा लिया गया। सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। बस उन्होंने ऐसे बोला कि माँ की जान जा सकती है, लेकिन उस हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं थे। हमने सुबह देखा भाभी ऐसे ही पड़ी हुई थी, ना कोई टाके लगे हुए थे, पेट कटा हुआ था। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर रात। बीते 27 सितंबर को कंजावला रोड स्थित ब्रह्म शक्ति अस्पताल में एक महिला की मौत हो जाती है। दरअसल उसी दिन महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन कुछ घंटों बाद वो महिला अपनी जान से हाथ धो देती है। इस पर अस्पताल वालों का ये कहना था कि कुछ खून की कमी के कारण जो है उनकी जान गई, लेकिन महिला के परिवार वालों का ये आरोप है कि पूरी गलती अस्पताल की है। अस्पताल की लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उनकी मां की जान गई। इस वक्त हम पूरे परिवार के साथ मौजूद है। एक बार परिवार के साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ है पूरा मामला। मैं आपको बता दूं कि बीते 3 दिनों से परिवार के सदस्य लगातार अस्पताल के बाहर बैठ रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। तो एक बार उन्हीं के साथ जुड़ते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम बाला है। क्या कुछ हुआ था? कब आपने एडमिट करवाया? कब आपको जानकारी मिली पूरी? हम यहाँ से लेके गए थे वो चेकअप करवाने के लिए, पर उन्होंने वो अल्ट्रासाउंड करवाया और फिर उसके बाद बोले बच्चा होने वाला है, भर्ती कर लो। भर्ती करके नॉर्मल डिलीवरी करके और फिर भी उन्होंने बच्ची को तो हमको दिखा दिया, पर बच्ची की माँ को बिल्कुल नहीं दिखाया। मैंने कई बार बोला, मैं कहा इसको ऑक्सीजन लगाया, मैं कहा क्या रीज़न है, क्यों इसे बता तो दो। तो कहते हैं ऐसी जी मतलब गर्मी के मारे जी घबरा रहा है, इसलिए हमने ऑक्सीजन लगाया है। इसमें उन्होंने फिर भी नहीं दिखाया मुझे। फिर भी मैंने कई बार थोड़ी देर बाद फिर बोला, फिर भी उन्होंने नहीं दिखाया। फिर मैंने कहा भाई अभी कुछ कर ही नहीं। तो बोला आप बैठ जाओ, हम अभी आपको रिपोर्ट दे देंगे, थोड़ी देर बता देंगे क्या कंडीशन है। फिर थोड़ी देर में वो कागज सा बनता है ना, वो बनवाने चले गए। फिर उसके बाद जब भी तुरंत वो आती है कि मतलब ब्लीडिंग वो खून चाहिए, खून मंगा दो जल्दी आंटी। मैंने कहा अभी फिर मैंने लड़के को बोला, लड़का खून लेने के लिए एक बोतल गया, तो फिर दोबारा फिर आती है भागी कहती है एक बोतल का और इंतजाम करो। फिर मैंने कहा फ़ोन करा लड़के के पास, मैं कहा जा भाई 2 बोतल खून लेके जल्दी से आ, घनी तेज़ ज़्यादा तबीयत खराब बता रहे क्या बता रहे हैं। फिर वो लेके आया इतने में, तो इतने में लड़का वो लेके आया ना, इतने में कहते हैं कागज़ बनो ये पता नहीं किसी चीज़ पे साइन करवाए। फिर कहते फिर और 5 बोतल खून लेके आओ। फिर भी उन्होंने कोई रोकथाम नहीं करी और फिर तो आप लोगों ने बोला चेहरा फिर भी दिखाने के लिए, उन्हें फिर भी चेहरा नहीं दिखाया। मतलब अस्पताल वालों ने बिल्कुल भी आप लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं करा, बिल्कुल भी मदद नहीं करी? नहीं बिल्कुल नहीं करी, कुछ नहीं करा, उन्होंने दिखाया ही नहीं बिल्कुल। जी, आपका नाम? यही है जी, अगर जो वे एक बार दिखा देते हमने तो हमारी ये तसल्ली हो जाती, हमारा जच्चा बच्चा ठीक है। हाँ, पर उन्होंने बोला, हमने खूब पुकार करी, खूब बोला, उन्होंने एक बार भी नहीं दिखाया। दिखा देंगे अपने आप कहीं जाके, उन्होंने पर कोई सुनवाई नहीं करी। हमारा ये कहना है वे खून पर खून मंगाए जा रहे। कोई भी पूरे इंडिया में ये बता दो कि 9 यूनिट खून 1 घंटे के अंदर कौन चढ़ा देगा। एक तो ये जवाब, फिर 4 बोतल का और इंतजाम करो और इतनी दवाई ला कर दी। वे हमारे सामने ही उस जाकर केमिस्ट का हमारे सामने ही केमिस्ट का वापसी पर बेची है और ना उसको बुलाने दिया। और हमने पुलिस बुला ली। पुलिस बुला के हमारा एक उसका चाचा था और एक विकास था। विकास न तो दवाई खून में मंगाने में लगे रही और विकास के चाचा को ऐसे जाकर कॉलर पकड़ कर बोले इनको जेल में डालो। हमारा कोई भी बंदा नहीं था। कोरे कागज पे इसकी उसकी मम्मी पे और इसकी सास पे, दोनों पे साइन ले लिए। आपको क्या कहकर बोला उन्होंने साइन देने के लिए? वो बोले थे कि ऐसा है ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, मैं जो इसकी नसें नीचे से नहीं मिल रही है, तो हो सका तो हम ऑपरेशन करके ना अंदर से नस को वो करेंगे और हो सका तो हमें मतलब बच्चेदानी भी निकलनी पड़ जाए। मैं कहा देखो ऐसा मैंने इसलिए सिर्फ इसलिए किए थे साइन। मैं कहा लड़की माँ हमारी बहू है, इसकी जान बच जाएगी, जैसे वो बोल रहे थे, और वो कुछ भी ना कर पाए। और ना उन्होंने हमें बताया कि आपकी इतनी ज़्यादा कंडीशन है, ख़राब हो रही है बहू की, ना वो हमें बता देते। हमने उनको बोला था हम किसी और में देखकर रेफ़र कराते। हालांकि एक वो हो सकता था चेकअप, उन्होंने वो भी नहीं करवाया। आपने एडमिट किस तारीख को करवाया?
हमने मंगलवार को। 26 तारीख। आपका नाम? मेरा नाम निशु है। आप कौन है उनके? भाभी थी मेरी। क्या कुछ हुआ था, आपको क्या कुछ पता है और क्या कहेंगे आप? पहले शांत हो जाइए। 26 तारीख को हॉस्पिटल में लेके गए थे, लेबर पेन स्टार्ट हो चुके थे, जाके एडमिट करवा दिया। उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, फिर उन्होंने बोला कि डिलीवरी होने वाली है, शाम को 9 बजे तक डिलीवरी हो जाएगी। 7:37 पे लड़की ने जन्म लिया। मेरे भाई को बता दिया कि बेटी हुई है। 8:20 पे भाई को दिखाया। उसके बाद बोला कि मतलब गुड़िया को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इसे नर्सरी में एडमिट करना पड़ेगा। ये बड़ी वाली बेटी है, वो दूसरी थी। फिर ये जो पैदा हुई है वो भी बेटी पैदा हुई है। हाँ। उसके बाद 8:20 पे उन्होंने लड़की को दिखाया। उसको एडमिट करवाने के लिए मेरे भाई गए, नर्सरी में लेके गए। उसके बाद नर्स आती है भाग के कि ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, खून लेके आओ। फिर मेरे भाई 2 यूनिट खून लेके आए। उसके बाद फिर 5 यूनिट खून लाने के लिए बोला गया। नॉर्मल डिलीवरी में खून किसको ज़रूरत पड़ती है? उन्होंने खून क्यों मंगवाया? 1.5 घंटे के अंदर 9 यूनिट खून मंगवा लिया गया। फिर मेरे भाई ने बोला कि क्या हुआ है, नहीं बताया कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, उसको क्या हुआ है। मेरी ताई बोलती रही कि एक बार मिलवा दो, एक बार मिलवा दो। उन्होंने नहीं मिलवाया। 1 बजे हमारे घर से यहाँ पे और परिवार वाले हैं, सारे गए। फिर पुलिस बुलाई कि हमें हमारे पेशेंट से मिलने नहीं दिया जा रहा है। 11:30 बजे पुलिस आई है, जब दूर से हमें देखने दिया है। मेरी बहन और मेरे भाई को वो भी दूर से, सिर्फ जब भी पास जाने नहीं दिया। उसके बाद फिर पूछा कि मतलब भाई, और उन्होंने 10:30 बजे साइन करवाए थे ऑपरेशन के लिए कि यूट्रस निकालनी पड़ेगी, कोई नस कट गई है। जब नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो नस कैसे कट गई? डॉक्टर हमें ये जवाब तो दे। जब हमारी बच्ची नॉर्मल हुई है तो नस कटने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब अस्पताल से आप लोगों ने ये सवाल पूछा तो उनका कुछ भी जवाब नहीं था? उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया। उन्होंने सिर्फ उन्होंने कोरे कागज पे साइन करवा लिए कि यूट्रस निकालनी पड़ेगी, नहीं तो माँ की जान जा सकती है। बिना सोचे समझे भाई खून लाने ले जाने में लगा हुआ था, क्योंकि बार बार बोले जा रहे थे। वहाँ पे मेरी भाभी की माँ और मेरी ताई थी, उन्होंने साइन कर दिए। ये दोनों इतना मतलब सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। बस उन्होंने ऐसे बोला कि माँ की जान जा सकती है, तो खाली पेपर पे साइन कर दिए। फिर हमने बोला कि जल्दी से भाई मतलब माँ को बचा लो, यूट्रस निकाल रहे हो तो निकाल दो। लेकिन उस हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं थे। हमने सुबह देखा भाभी ऐसे ही पड़ी हुई थी, ना कोई टाके लगे हुए थे, पेट कटा हुआ था। नॉर्मल डिलीवरी में पेट कटा हुआ था? हाँ, और ना यूट्रस निकाली, पेट बिल्कुल पूरा खुला हुआ था, और मुंह में नाली वाली मतलब पट्टी लपेट कर मुंह में ठोक रखी थी जी। उसका हमने दुखी इस बात का, हमारी बच्ची की गला इंसाफ नहीं हुआ। सुबह जब हमने देखा परिवार वाले गए तो उसके मुंह में पट्टी घुसा रखी थी। पट्टी घुसाने का क्या मतलब है? हमारी मामी देख का हम पैप डाल रखा था उसका। अरे ऐसे ना। अच्छा, आप लोग बीते 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे अस्पताल के बाहर, 3 दिनों से। अभी तक आपकी क्या मदद मिली? ये वे जाके हमने ढकी है, ऐसे छोड़ कर बाज रहे थे, पैप भी मुंह में, सब कुछ। अच्छा, अस्पताल वाले सब फरार हो रहे थे वो करके? सब बाज रहे थे, कोई नहीं था डॉक्टर, साफ सफाई वाले थे बस सब वहाँ। खुद हमने इस मम्मी ने जाकर हमने खुद देखा। हमने 3 बजे पुलिस बुला ली थी और बाउंसर खड़े कर रखे थे। हॉस्पिटल वालों ने? हॉस्पिटल वालों को क्या मतलब था? उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, मतलब एडवांस में उन्होंने 3 बजे उन्हें बुला लिया और बाउंसर खड़े कर दिए। कोई चोरी थी ना, कोई गलती हुई थी तो उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे वो लोग। अच्छा, अब बीते 3 दिनों से जैसे कि आपने बताया प्रदर्शन कर रहे हैं, हम डॉक्टरों से ये पूछना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी गलती नहीं थी। अगर उनकी गलती नहीं थी तो वो पेशेंट को छोड़ के क्यों भागे? वो हमें बताते। बाहर से क्यों ना बुलाया डॉक्टर? बाहर से क्यों ना बुलाया? हमने रेफर नहीं किया, उन्होंने रेफर भी नहीं किया। हमने बोला कि अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो हमें दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएंगे। उन्होंने फिर भी नहीं ले जाने दिया कि जान जा सकती है।
बस के बाद में हमने एक जांच और बोल ली थी कि एक जांच और वो जो भी कुछ होना चाहिए वो उन्होंने कोई जांच नहीं करवाई। और ये हमारा ये कहना है जो नन्ही सी जान है उसकी पूरी परवरिश जितने दिन बच्ची की शादी तक लिखाई पढ़ाई का सब कुछ डॉक्टर की जिम्मेवारी होनी चाहिए। बच्ची के लिए डाइपर और वो मंगवा रहे हैं दूध पीने के लिए। अब तुम देके जाओ घर से। अच्छा, अभी भी फोन आ रहा है? अभी परसों हॉस्पिटल से फोन आया कि अपनी बच्ची को लेके चले जाओ। फिर जब हम हॉस्पिटल से आए थे तो खुद डॉक्टर साधना ने ये बोला था कि जब तक तुम्हारे घर का माहौल ठीक नहीं हो जाता है हम बच्ची को रखेंगे, सारी केयर हमारी जिम्मेवारी है। उसके अगले दिन डॉक्टर का फोन आता है कि बच्ची के लिए दूध चाहिए और डायपर चाहिए। फिर हम कल बच्चे गए तो ये कहें कि इस पर कल फिर बच्चों के ऊपर दबाव दिया गया कि इस पर साइन कर दो। कोरे कागज पे कल साइन करवाने के लिए फिर फोर्स किया गया है। जैसे कि आप लोग 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक क्या उसका समाधान निकला है? किसकी तरफ से आपको मदद मिली है? पुलिस ने मदद करी है? किसी ने? हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी तरफ नहीं करी रिपोर्ट, पुलिस ने भी कोई मदद नहीं करी? नहीं कर रही। हुई है अभी तक। क्या बोला जा रहा है पुलिस की तरफ से? पुलिस कुछ काम नहीं बोल ही नहीं रही। अभी कुछ जवाब नहीं दिया जा रहा। पंजावले थाने से पुलिस आई थी? ना नहीं आई, कंजावले थाने से नहीं आई बिल्कुल। विजय विहार थाने की पुलिस, विजय विहार थाने से? विजय विहार थाने की थी। एएसपी आरती शर्मा थी, एसीपी आरती शर्मा। तो अभी तक मतलब आप लोगों की मांग क्या है? जैसे कि आपने बताया कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही, अस्पताल की तरफ से भी नहीं किया। नहीं चाहिए, चाहे दिल्ली करो, चाहे प्रशासन करो, चाहे प्रधानमंत्री करो, चाहे डॉक्टर करो। मेरी 2 पोती हैं, वे नन्ही मुन्नी छोटी छोटी, उनके पालन पोषण का लिखाई पढ़ाई का सारा खर्चा वे दो, पूरी जिम्मेवारी शादी तक का। अभी लड़की के पिता कहाँ हैं? वो हॉस्पिटल में गए हैं, डेड बॉडी लेने गए हुए हैं। कि लड़की 7:30 बजे अगर हो चुकी है तो 1.5 घंटे बाद दिखाया जा रहा है। या तो इन्होंने बच्चा चेंज किया है, हमें तो ये भी डाउट है कि या तो उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए हमारे भाई से, क्योंकि कहीं ना कहीं 1.5 घंटे के अंदर इन्होंने क्या ऐसा किया कि उसके मुंह में भी रुई ठूक दी, अंदर से वो काट भी दी, पेट काट दिया, ब्लीडिंग चल रही है, खून भी चल रहा है। मतलब ऐसा क्या था कि मतलब बच्चा तो नहीं बदल दिया कहीं ना कहीं तो इन्होंने साजिश की है या कोई पॉलिसी खेली है कि भाई या तो बच्चा गायब कर दो इनका। कुछ तो था ना, या तो हमारे सामने आके हमें कुछ तो समर्थन करें हमारा कि नहीं हम अपनी जगह ठीक हैं, कुछ तो बोलें। कल हम हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे तो भी हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ बाहर नहीं आया, गेट बंद कर दिया गया, बस बाहर से पुलिस घूम रही थी वहाँ पे। एक बात बताओ, जब उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि छोटे बच्चे की जब तक आपका घर का माहौल सही होना तो हम अपने पास रखेंगे, तो उनका फ़ोन आया कि दूध दे के जाओ, बच्चे के लिए डायपर दे के जाओ। अभी हमारे पास उसकी रसीदें भी हैं, लेकिन नहीं हम जिम्मेवारी उठाएंगे, ठीक है। तो मतलब इतना हमारे मतलब साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी कोई डॉक्टर स्टाफ साथ नहीं है, कोई पुलिस वाला साथ नहीं है, कोई साथ नहीं है। उनकी एसीपी ने ये बोला था अगर डेड बॉडी की हमारी जिम्मेवारी है, एम्बुलेंस की जाने की भी आने की भी हमने खुद किराया भरा है एम्बुलेंस का। कहाँ गया वो दिल्ली प्रशासन, कहाँ है वो पुलिस क्या न्याय करेगी हमारे साथ, और हमारे को नोच नोच खा रही है। जब डिलीवरी हुई तो कहते हैं 7:30 बजे बेटी हुई है, सुनो 7:30 बजे बेटी हुई है, उसके बाद तक पति को पत्नी से नहीं मिलने दिया, बच्चे को माँ से नहीं मिलने दिया। क्यों? अगर डिलीवरी होने के चलो घंटे 2 घंटे खबर दी है तो मिलने तो देते ना। नॉर्मल डिलीवरी थी, नॉर्मल डिलीवरी क्या मिलने नहीं देते भाई? एक बार तो मिलने देते हैं, उसके बाद अपने फिर चाहे भाई 4 घंटे में शिफ्ट करो तो कैसे भी। लेकिन उन्होंने उसकी कह दी कि डेथ हो गई उसकी, बस सीधी खबर दे दी उन्होंने कि डेथ हो गई। तो ये उनकी गलती नहीं है, और गलती नहीं तो स्टाफ भागा क्यों? हॉस्पिटल में कोई नहीं था जिस टाइम हम गए ना, कोई नहीं मिला, हमें सब भाग गए वहाँ से। तो देखिए फिलहाल हम परिवार के साथ जुड़े, जैसा कि आप लोगों ने भी सुना कि उनका कहना था, उन्होंने पूरी घटना हमें बताई कि किस तरीके से अस्पताल वाले उन्हें लगातार भगा रहे थे और फिर कुछ देर बाद उन्होंने बोल दिया कि महिला नहीं रही। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार अस्पताल की तरफ से इतनी ज़्यादा लापरवाही क्यों दिखाई गई। हालांकि परिवार का ये भी कहना है कि पुलिस की तरफ से भी उन्हें कुछ खास मदद नहीं मिल रही है। ये पूरा मामला विजय विहार थाने में गया है और पुलिस भी अभी तक पूरे मामले पर कुछ खास कार्रवाई करती नज़र नहीं आ रही, ऐसा परिवार का आरोप है। उनका ये कहना है कि वो
वो लगातार पुलिस को बोल रहे हैं कि FIR दर्ज करे, अस्पताल के खिलाफ कुछ कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा। 3 दिन से लोग वहाँ पर प्रदर्शन करने को मजबूर है, लेकिन अभी तक भी ये सामने नहीं आ पाया कि अस्पताल ने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों दिखाई। इसके अलावा अगर महिला की जो है मौत हो भी गई तो उसके बाद भी जो है अस्पताल परिवार को लगातार परेशान कर रहा था, उन्हें बता नहीं रहा था ये रीज़न, जिस कारण जो है परिवार लगातार 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहा था। अब परिवार की यही मांग है कि जो भी लड़की का खर्चा है वो अस्पताल ही उठाए और इन्हें जो है महिला के लिए इंसाफ चाहिए। मैं आपको बता दूं उस महिला का नाम हिमांशी था और उनकी उम्र करीबन 23 वर्ष थी। तो अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपको लगता है कि अस्पताल की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही की गई, उसके बावजूद पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही? अपने साथ हमारी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।